5 भाव होते हैं, ध्यान दीजिए 5 भाव होते हैं। 5 भावों को ही प्रधानता वैष्णवाचार्यों ने, रसिकाचार्यों ने दी है। क्या? शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो शांत भाव भगवान नारायण के लोक तक जाता है। भगवान के यहाँ पर हम सेवक हैं और साथ साथ सेवक के साथ साथ हम भगवान की प्रजा हैं। इस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जो भगवान का सकल पसारा है, इसी के अंतर्गत एक जीवात्मा है और अपने मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की वैधि भक्ति द्वारा उनकी शरण लेकर शरणापन्न होते हैं। बाद में पश्चात हमको भगवत प्राप्ति होती है तो भगवान के वैकुंठ जगत में हम जाते हैं। जैसे गीध देह तजि धरि हरि रूपा, गिरिराज जटायु को वैकुंठ मिला, ऐसे ही अन्य अन्य जो भगवान के शस्त्रपात से, अस्त्र शस्त्रों से मारे जाने पर उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से। तो ये शांत भाव के जाते हैं भगवान को स्वामी मानकर, परमात्मा प्रभु मानकर। दूसरा आया दास्य भाव, ये इससे निकटतम है। इसमें हम सेवक हैं तो कम से कम सेवक स्वामी के दिन रात लगभग, अगर वह ड्यूटी करता है, सर्विस करता है तो उसके बहुत करीब रहता है। शाम को छुट्टी होकर अपने घर जाता है, किंतु वहां पर भी उसका हर समय संपर्क बना रहता है मालिक से, फोन के जरिए या अन्य अन्य साधनों से। तो वह संपर्क में रहता है। हनुमान जी ऐसे ऐसे भक्त हो चुके हैं, देखिए। और तीसरा आया सख्य भाव, ये इसमें हम भगवान के सखा हैं, वे हमारे सखा हैं। अब पिछले वाले जो 2 बताए, शांत और दास्य, इनमें तो भेद भी होता है सेवक स्वामी का और भगवान का और जीव का, ब्रह्म का और जीव का, किंतु यहाँ पर अब छोटा बड़ा समाप्त हो गया, अब और निकटतम हो गया। क्योंकि जो सेवक नहीं हो सकता वो मित्र हो सकता है, जो मित्र हो जाएगा, सखा हो जाएगा, वो सेवक स्थान कभी नहीं ले सकता। 2 मित्र अपने कक्ष में बैठे हुए बात कर रहे हैं किसी भी विषय पर, तो सेवक को वहाँ एंट्री नहीं है। अगर आ भी जाए तो उसको कहेंगे तू जरा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, तू अमुक कार्य कर ले, ये क्या काम नहीं करता, कुछ खड़ा खड़ा सुनता रहता है, सब डांट देंगे आप उसे, तो उसको अधिकार नहीं है। तो समान है। श्री दामानम पराजिता, श्री दामा से पराजित हो जाते हैं ठाकुर जी लीला में। ऐसे ही अन्य अन्य सखा हैं। अर्जुन आप जानते ही हैं, प्रेम के बस पारथ रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, ये सब सखा है। स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, श्री दामा सर्वाधिक सर्वोच्च हैं। तो इस प्रकार से ये सख्य भाव और निकटतम है। अब यहां बराबर हो गए, कोई छोटा बड़ा नहीं, ना ठाकुर जी छोटे हैं ना सखा बाकी छोटे हैं, बराबर हैं, किंतु हैं सेवक। अब इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ माता पिता। अब इसमें वात्सल्य भाव आ जाता है, पुत्र की भावना की मैं उनका गुरु हूं, भगवान मेरे शिष्य हैं, या मैं उनकी माता अथवा पिता हूं। तो अपने पुत्र के अनर्थ और कहीं बुरा अमंगल ना हो जाए, उसकी अनिष्ट की आशंका से सदा मन भयभीत रहता है। जैसे मैं रखूंगी वैसे रहना पड़ेगा तुझे, तो बहुत अधिकार प्राप्त हो गया। अब इस हद तक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि यशोदा जी छड़ी लेकर पूरे ब्रज में भगा देती हैं श्री कृष्ण को, और आगे आगे ठाकुर जी नंग धड़ंग छोटे से छोटी सी झगुली पहने भाग रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते हैं कि अब छड़ी पड़ेगी और कहाँ पड़ेगी कहाँ नहीं पड़ेगी, मैया ही जाने। और ब्रह्मा शंकर भी बचा नहीं सकते, क्योंकि जब हम ही भाग रहे तो वो क्या करें, ये हाल है। इतना अधिकार की गाली दे देती हैं यशोदा मैया, साधारण माँ भी नहीं दे सकती। आप सुनना चाहेंगे क्या बोलती हैं। एक बार ठाकुर जी को स्नान करवाया यशोदा जी ने, ये रोज का ही काम है उनका, एक बार का बता रहे हैं, भागवत बोल रहे हैं हम अपनी ओर से नहीं। तो स्नान करवाया और ठाकुर जी थोड़ी देर में टोल मार कर कहीं मिट्टी में बाल सखाओं के साथ आ गए। तो आ गए, अब यशोदा मैया ने देखा कि ये क्या कर रहा है। आपके भी बच्चे ऐसा होता होगा कि आप नहला धुला के उनको अच्छे कपड़े वस्त्र पहनाएं और वो जाकर कहीं ना कहीं से गंदे होकर आ जाए। तो वो गए और लौट कर आए तो सर पकड़ के रोने लगी, हे भगवान, जब छोरा से तो मैं आती आ गई, मतलब दुखी हो गई, जाने हड़ा ले मेरे प्राण और हड़ा लो मोए, अब तो मत जाऊं तो अच्छो है, दैया कैसा गंध है गौ। तो पंकाभिषिक्त सकला वयम विलोक्य दामोदरम इति वदति कोपवशाद यशोदा त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मित मुखोवतु नो मुरारे। पंकाभिषिक्त सकला वयम, पूरे शरीर के अवयव अंग उपांगों में जब धूल मिट्टी कीचड़ लगा हुआ देखा,
तो कहती हैं चौरे तू कहाँ से डोल के आओ, कौन के संग खेलो तू, ये बता। सवरे में मट्टी धूल सब कीच लगाया के आओ, बता जा हमारे तो नवाब है तो मुझे तो लग रहा पिछले जन्म में तो सुअर है, तो मतलब तू लग रहा हो तो पिछले जन्म में सुअर था, शूकर था, तो हम शूकर हो उसी गत जन्म नहीं। भगवान को गुस्सा नहीं आया है, क्या बकबक करती है, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं। नहीं, फिर तो रस भंग हो जाएगा, फिर क्या वात्सल्य मिलेगा, मैया घबरा जाएगी। तो सस्मित मुखोवत नो मुरारे, भगवान मुस्कुरा दिए तो मैया ने झटक दिया पकड़कर, ऊपर से हंस रहा है। भगवान भेद नहीं खोलते, अंदर से हंस रहे कि एक बार वाराह अवतार ले चुके हैं। इतना अधिकार आ जाता है, बांध देती है यमलार्जुन वृक्ष से, उखल से। देखिए कान पकड़ के झापड़ लगाने के लिए कहती खोल मुंह, तूने मिट्टी खाई। कितने नहीं दंड देती, प्रताड़ित करती, क्या क्या नहीं कह जाती। किंतु इसमें भी एक मर्यादा तो है पुत्र के प्रति भी, क्योंकि माता पिता को भी इतना अधिकार नहीं कि पुत्र से बहुत अधिक जबरदस्ती करें। ये अधिकार केवल गुरु को होता है। जो अपनी आत्मा का उद्धार करने वाला गुरु है वो सब कुछ कह सकता है, क्योंकि माता पिता आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। केवल सांसारिक मोह ममता के कारण उसका भला जो सांसारिक रूप से करते हैं वो केवल लौकिक है, वो माया से मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। और जब बात हमारे अपने उद्धार, आत्मा के उद्धार की आती है, तब फिर गुरु को सब कुछ करना पड़ेगा। और जो नहीं सहन कर सकता वो यही संस्कृति में पड़ा रहता है। तो ये 4 भाव हुए। अब आया 5वां माधुर्य भाव, माधुर्य रति। तो ये माधुर्य रति में कई भेद होते हैं। माधुर्य रति में कई भेद कैसे होते हैं? इसमें 3 कक्षाएं तो प्रमुख हैं। देखिए, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। तो ये 3 रतियां। तो साधारणी रति में तो कुब्जा कंस की दासी थी, वो केवल काम भाव से भगवान को प्रेम करती है, उस प्रकार से। और तो ये ना वंदनीय है ना निंदनीय, छोड़िए इसको। और ये जो वैसे निंदनीय इसको कहा है, लेकिन फिर भी भगवान से मांगा, क्योंकि भगवान में कोई दोष नहीं होता, इसलिए सुखदेव परमहंस ने भी इसको निंदनीय नहीं कहा, क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम किया और उनसे ही विषय कामना की। इसलिए सुखदेव जी ने कुछ कहा नहीं, आगे बढ़ गए उदासीन होकर, न्यूट्रल। इतने बड़े परमहंस ने निंदा नहीं की। कुब्जा कुमनीश यसाऊ। फिर दूसरा आया समंजसा रति। समंजसा में हम 50-50 के पार्टनर हैं, श्रीमती श्रीमान जी, पति पत्नी। तो दोनों एक दूसरे के सुख का ध्यान रखते हैं। ये है महालक्ष्मी और रुक्मिणी, द्वारका की पट्ट महिषियां, राज महिषियां, श्री कृष्ण की अपनी 16,108 रानियां। तो इनमें ये सहज अभिमान रहता है कि हम राजकन्याएं हैं और हम श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, हमारे पति हैं आर्यपुत्र, ऐसा। तो ये उतना ये निंदनीय नहीं है, किंतु वंदनीय भी नहीं है। आगे प्रणाम करके बढ़ गए, कुछ नहीं कहा इस विषय में। आगे चलते हैं समर्था रति। ये सर्वोच्च कक्षा का प्रेम है। ये है ब्रज गोपियों का, महाभाग्यवती ब्रजांगनाओं का, ये ब्रजवधूटियों का प्रेम, जिसमें भगवान छछिया पर छाछ पे नाच नाचते हैं। ये प्रेम जिनके लिए भगवान कहते हैं न पार ये हम निरवध्य संयुजाम ससाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब। मैं तुम्हारा पार कभी नहीं पा सकता, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता ब्रजांगनाओं, हे ब्रज गोपियों, महाभाग्यवती सतियों, क्योंकि तुम सब मुझसे जितनी भी हो अनन्य भाव से अनंत प्रेम करती हो। और मैं यदि देवताओं के समान आयु भी ले लूं, यद्यपि भगवान की नित्यता की दृष्टि से कोई आयु नहीं होती, अविनाशी हैं, तो फिर आयु का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किंतु समझाने के लिए कि कितना भक्तवश्य है भगवान, तो इसके लिए भगवान उनके प्रेम का महत्व बढ़ाने के लिए कहते हैं विबुधायुषापि वह, देवताओं की आयु के समान यदि आयु प्राप्त कर लूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और अब तो मैं इतना ऋणी हो गया हूं कि अब सोचता हूं कि ये ऋण बना ही रहे, अब मैं उतारूं ही ना, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उतार पाऊंगा इसे, मैं मानता ही नहीं, सोचता ही नहीं। हाँ, एक बात और क्लियर करते चले, अभी जो शांत भाव के बाद दूसरा आया दास्य भाव, उसमें वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी से कहते हैं एकैकस्योपकारेण प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम। सुंदरकांड, वाल्मीकि रामायण। तेरे एक उपकार के बदले हनुमान मुझे अपने प्राण दे देने पड़ेंगे, तब भी ऋण नहीं हो पाऊंगा। शेषस्योपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम, बाकी उपकारों में तो मैं तेरा ऋणी ही बना रहूंगा। फिर बता मैं तेरा उपकार कैसे उतारूं?
और फिर इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने लिखा। राम जी ने कहा सुंदरकांड में, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तेरा प्रति उपकार क्या करूं, जो तूने उपकार किया उसके बदले में तेरा क्या भला करूं मैं। जब मैं तो सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूं कि तेरे सामने क्या मुंह लेकर खड़ो। ये दास्य भाव के लिए भगवान कह रहे हैं। उसके आगे सख्य, फिर वात्सल्य, तब माधुर्य भाव, उसमें भी समर्थारति का भाव। तो आप सोचिए कि भगवान जहां बिक जाते हैं और भगवान का ऐश्वर्य वहां प्रवेश ही नहीं कर पाता। गोपियां देखना नहीं चाहती चतुर्भुज नारायण को या अन्य किसी रूप को श्री कृष्ण के सिवा। कानन दूसरो नाम सुनो, नहीं एक ही रंग रंगो यह डोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यह, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरो। धोखे हूं दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बांधी हलाहल बोरो। बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। ऐसी हैं ये गोपियां।